दूसरा, लगातार 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 ग्रोथ करने का बिल्कुल प्रैक्टिकल, और केवल आरसीएम में नहीं। भाई मैंने तो जीवन के हर क्षेत्र में ग्रोथ करी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में मैंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है आरसीएम की वजह से। आरसीएम का अध्यात्म से क्या लेना देना, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरी उपलब्धियां बहुत अच्छी हैं और मैं उनसे बहुत गदगद हूं। पारिवारिक क्षेत्र में मेरी उपलब्धियां बहुत अच्छी है। परिवार का सबसे बड़ा हूं मैं। आज मेरे हमारे पूरे 100 भाई 100 लोगों के परिवार का सबसे बड़ा मैं हूं। मतलब बाकी सब मेरे से छोटे, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे माताजी नहीं रहे। वहां मेरी सामाजिक क्षेत्र में मेरी उपलब्धियां बहुत अच्छी रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 70 साल की उम्र में मैंने बहुत सारी उपलब्धियां, मतलब तो लगातार ग्रोथ करने का बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका जो बिल्कुल आपके नियंत्रण में हो। अभी तो कई बार हमारी चीजें दूसरों के कंट्रोल में हो ना। इसका हमारी आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं स्वराज्य अधिकारी ही विश्व अधिकारी। मतलब मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल हो, तो उसके लिए कुछ महान बनने के कुछ जरूरी नियम है। अभी मैं डायमंड बनने की बात नहीं कर रहा हूं, डायमंड भी उसके अंदर आ जाएगा। मैं महान बनने के कुछ जरूरी नियम है, और वो जरूरी नियम पहले मैं अपने अनुभव से आपके बीच में साझा करूंगा। इतिहास रचने वाले रोजाना का कम से कम, इतिहास रचने वाले रोजाना का कम से कम 1 घंटा अनिवार्य रूप से खुद को तैयार करने में, खुद को महान बनाने की तैयारी में अवश्य ही लगाते हैं। मेरा वो टाइम होता है सुबह का टाइम। मतलब मैं मॉर्निंग का टाइम किसी को भी नहीं देता हूं, अपने आप को ही देता हूं। वो मैं और मेरा परमात्मा। और सभी लोग, सफल लोगों के पास एक खास बात होती है कि उनके लिए अपने लिए समय जरूर होता ही होता है। वो खुद के लिए खुद। तीसरी बात है, महान बनने का तीसरा जरूरी नियम है कि वो रेगुलर ग्रोथ करने के लिए अपने आप को और अपनी पूरी टीम को, अपने आप को और अपनी पूरी टीम को अपडेटेड रखते हैं और अपग्रेडेड करते रहते हैं। केवल अपडेट ही नहीं रखते हैं, अपग्रेड भी करते रहते हैं। और इस मामले में मैं, मतलब दिल से, हृदय की गहराई से न्यूट्रीचार्ज टीम का कहूं या मनीषा मैडम का कह देता हूं मैं, दिल से धन्यवाद नहीं, सुपर नहीं, हजार नहीं, करोड़ गुना धन्यवाद और आभार और शुक्रिया, जो भी शब्द है वो करना चाहूंगा। क्यों करना चाहूंगा, उस घटना को थोड़ा सा समझें। थोड़े दिनों पहले, मतलब मेरी जीवन की जो भी यात्रा है उसमें मैं जो कुछ भी बन पाया हूं, जो कुछ भी आपको दिखता हूं, समझता हूं, वो मेरी किताबों का मेरे जीवन में बहुत योगदान रहा है। क्योंकि आरसीएम की जिम्मेदारी जैसे मेरे को मिली, तो उस समय मेरा व्यक्तित्व कपड़े के व्यापारी का था, और कपड़े के व्यापारी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक आ टपक पड़ी, तो मैं कहां से अपने आप को डेवलप करूं। तो मैंने ट्रेनिंग तो ज्यादा अटेंड कर नहीं सकता था उस समय, कोई ज्यादा टाइम ही नहीं बचा कुछ। वो तो जिम्मेदारी तो अचानक आके टपकी थी, तो हम कोई उसके लिए मेंटली तैयार नहीं थे। और मेरे अकेले ऊपर ये जिम्मेदारी आई, तो मैंने किताबों का सहारा लिया और मैंने किताबें खरीदना भी शुरू किया और पढ़ना भी शुरू किया। बहुत सारी किताबें तो मैं खरीद के पढ़ भी नहीं पाया, लेकिन उनके टाइटल को भी मैंने जीवन में उतारने का प्रयास किया। और मेरे जीवन के विकास में किताबों की वैल्यू को बस समझता हूं। आज मेरे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब से डिजिटल मीडिया आया, जूम आया, यूट्यूब आया, ये सोशल मीडिया आया, तब से मेरी किताबें मेरे पास पड़ी है, लेकिन किताबें मेरी छूट गई। लेकिन किताबें खरीदने का शौक मेरा खत्म नहीं हुआ। और मैंने ये एक किताब खरीदी, 5A क्लब। रॉबिन शर्मा मेरा फेवरेट अच्छे राइटरों में से था, जिसने कभी मुझे ये दिया था कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, जमाना खुद ही पहचान लेगा, और अपने भीतर की दुनिया को बदलो, बाहर की दुनिया बदल जाएगी। तुम अपनी नजरों में ऊपर उठ जाओगे तो दुनिया की नजरों में। ये मैंने रॉबिन शर्मा से सीखा। ये किताब जब मुझे मिली कि ऑन योर मॉर्निंग एंड एलिवेट योर लाइफ, यानी खुद की सुबह को अपने कंट्रोल में कर लो और अपनी जिंदगी को, ये मेरे लिए आध्यात्मिक दुनिया के लिए। तो और ये किताब को मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं
किसी कारणवश किताब को पढ़ नहीं पा रहा था। बहुत दिन हो गए मेरे को किताब पढ़ते पढ़ते, मतलब साथ में लेके कभी ऑफिस से घर लाऊं कि भाई ऑफिस में पढ़ूंगा, कभी घर ले जाऊं घर में पढ़ूंगा, कभी ट्रेन में ले जाऊं कि वहां पढ़ूंगा, लेकिन किताब को रख मैं साथ में रहा था लेकिन पढ़ नहीं पा रहा था। अचानक एक दिन जो भी एआई का जमाना आया, तो मेरे स्टाफ को मैंने बोला यार इस किताब पे तुम एक ऐसी शॉर्ट ट्रेनिंग बना दे ताकि मैं किताब को पढ़ लूं, पूरी किताब तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तू किताब का ट्रेनिंग बना दे। उसने किताब पे मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग बना के दी, और उस ट्रेनिंग ने मेरे जीवन में एक रूपांतरण लाया। उसमें कुछ बातें लिखी हुई थी। तब से मेरे जीवन में मेरे एक नया विचार मेरे मन में आया कि ये किताबें आजकल कोई नहीं पढ़ पा रहा, जैसे मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जिसकी इतनी रुचि है तो कोई और कैसे पढ़ पा रहा होगा। और जीवन को महान बनाने वाली किताबें नहीं पढ़ पा रहा तो जीवन महान कैसे बनेगा। तो क्यों नहीं कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि किताब पर एक पावरफुल ट्रेनिंग बना दी जाए और वो ट्रेनिंग लोगों को डिलीवर किया जाए, क्योंकि वो ट्रेनिंग हमारे सिस्टम में भी मौजूद है। और मैंने मनीषा मैडम को निवेदन किया है कि थोड़ा सा मेरे लिए इतना सा कष्ट करें, और उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। इसलिए मैं उनका आभारी भी हूँ, ऋणी भी हूँ, और धन्यवाद भी दूंगा। तो क्योंकि महान बनने के कुछ नियम है, अगर 5% जैसा परिणाम चाहिए तो वो करना है। 95% लोग जिन चीजों से कतराते और बचते हैं ना, वो करना पड़ेगा। लोग तो किताब पढ़ने से बचते हैं, कतराते हैं, और हार मानने का मन करे तब भी नहीं रुकना होता है, यानी छोड़ने का। और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। मेरी इनर प्रोडक्टिविटी को वो घटा रहा है। इसलिए हमें अपना फोकस अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करने पर करना है, और अपने काम में एक्सपर्ट बनने के लिए कम से कम 1 साल तक रोजाना 1 घंटे लगाना है, ताकि हम जीवन की महानता को, आरसीएम के डायमंड को और जीवन के डायमंड को हासिल कर सकें। अपने काम में एक्सपर्ट बनने के लिए जीवन के हर क्षेत्र को सीखना पड़ेगा। और आजकल के इंटरनेट की दुनिया में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों बोल रहा हूं मैं, पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में ग्रो करने के लिए एक गारंटेड तरीका है, और वो तरीका है वर्ल्ड क्लास लर्निंग। वर्ल्ड क्लास लर्निंग का रूटीन बनाकर, अपने ऊपर समय लगाकर, अपने भीतर के हीरो को तैयार कर, पहले अपने भीतर के हीरो को तैयार करना है, और अपनी टीम के। और इसके लिए जो फाइनल विक्ट्री रूल है, नियमित रूप से किताबों को पढ़ना और नियमित रूप से ट्रेनिंग लेना शुरू करना। नियमित बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी के साथ 1 घंटा पर डे। इसलिए इन सारी नियमों को ध्यान में रखते हुए मेरे को जो तोहफा मिला, वो तोहफे का अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं, क्योंकि इस तोहफे को मैंने अनमोल लिखा है। ये बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ योर लाइफ हो सकता है, बिगेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ हो सकता है, और बिगेस्ट अनाउंसमेंट ऑफ योर लाइफ हो सकता है, क्योंकि जिसकी कोई कीमत ही नहीं हो उसकी कीमत मैं क्या बताऊं। वो ये है कि अब 7 PM के प्रोग्राम में पढ़ने लायक जो किताबें पढ़ने लायक है, लेकिन पढ़नी हमें नहीं पड़ेगी। जो दुनिया की टॉप मोस्ट बुक जो पढ़ने लायक है लेकिन हमें पढ़नी नहीं पड़ेगी। और वर्ल्ड लेवल की किताबें की जो खरीदने लायक है लेकिन हमें खरीदनी नहीं पड़ेगी। मतलब पढ़ने लायक है फिर भी पढ़नी नहीं पड़ेगी, खरीदने लायक है फिर भी खरीदनी नहीं पड़ेगी, और मिलेगी हमारे को वर्ल्ड लेवल की किताबों की अनमोल जानकारी, वो भी सेटल पैटर्न में, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग के तौर पे, भाषा और मतलब एकदम सिंपल भाषा में, आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए बिल्कुल नोट्स बनाने लायक। आपको क्यों हमें उज्जवल पाटनी जी के पास जाना पड़े, हम क्यों नहीं उज्जवल पाटनी जी बने, वो भी तो किताबें ही पढ़ते हैं। तो ये वो चीज के लिए ये जो 7 PM का चयन किया गया, और ये जिम्मेदारी ली न्यूट्रीचार्ज टीम ने कि हम इस पर वर्ल्ड लेवल की जो टॉप लेवल की जो भी हमारे मानव जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, जिनकी 5-5 करोड़ कॉपीज ऑल ओवर वर्ल्ड दुनिया की हर भाषा में जिनकी रिलीज होती है, जिनको दुनिया के टॉप लोग पढ़ते हैं, उनको हमें यहाँ पर उपलब्ध कराना है। और कोई भी एक अच्छी किताब भी, अच्छी ट्रेनिंग भी एक बैंक की तुलना में ज्यादा दुर्लभ रखती है। तो और अपने को 100-200 किताबों का ट्रेनिंग मिले तो आप तो पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं।
बस हमें अपनी टीम में सीखने की ताकत पर फोकस करना है, क्योंकि रुकावटें बाहर नहीं होती, मन में होती है। वो तो वीडियो है जो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। और उसके लिए मैंने निवेदन किया और मेरे निवेदन को एक्सेप्ट किया कि अब स्मार्ट तरीके से हमें लर्निंग मिलेगी, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। दुनिया की बेहतरीन एक हम किसी की ट्रेनिंग भी अटेंड करने जाते हैं तो 2 घंटे में वो कोई किताब पूरी नहीं कर सकता। तो अब हमारे को बस बिल्कुल तो क्या करना, हमें एक तो लर्निंग एटीट्यूड लाना है और एक मनी मैनेजमेंट को सीखना है। और उसके लिए जो मोस्ट रीडेबल, जो टॉप 10 बुक, टॉप 10 नहीं, टॉप 100 किताबें हमें मिलेगी 7 PM पर डे, एवरी डे 7 PM, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज के इस प्लेटफॉर्म पर। हाँ, अब वो कब से चालू होगी वो तो तैयारी होने के बाद ही हम बता पाएंगे, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में। क्योंकि एकदम परफेक्ट वे में उस किताब की ट्रेनिंग को पहले बनाना होगा, फिर उसको चेक करना होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी को हमारी RCM की भाषा में कन्वर्ट करना होगा। और बिल्कुल आपकी टीम के हर साथी के लिए ट्रेनिंग मस्ट कंपलसरी है, क्योंकि ये ट्रेनिंग ना केवल लेने लायक है, ये देने लायक भी है, ये सीखने लायक भी है, समझने लायक भी है, नोट्स बनाने लायक भी है और अपने परिवार को बताने लायक भी है। इससे ना केवल आपका RCM का जीवन कवर होगा, इससे आपका समग्र जीवन कवर। एक बात तो मैं आपको क्लियर कह देना चाहता हूं कि ये ट्रेनिंग्स आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको धनवान बनाए, जीवन के हर क्षेत्र में आपको समर्थ बनाएंगे। क्योंकि इसमें केवल हम नेटवर्क की किताबें कवर नहीं करेंगे, इसमें हम दुनिया के सारे क्षेत्र को कवर करेंगे, जो कि आपके पढ़ने लायक है, आपके सुनने लायक है, आपके सीखने लायक है, आपके जीवन में एक वैल्यू ऐड करने लायक है। लगातार सीखते रहना, क्योंकि किताबें मैंने खूब पढ़ी है और मेरे को पता है कि बहुत सारी किताबें मैंने खरीदी। मैंने ब्रायन ट्रेसी की लक्ष्य को खरीदा लेकिन पूरी को नहीं पढ़ पाया, अधिकतम मैक्सिमम सक्सेस को खरीदा लेकिन पढ़ नहीं पाया, क्योंकि वो दिन बदल गए। लगातार सीखते रहना एक खजाना है जो हमें करोड़पतियों की नहीं, कई करोड़पतियों की लाइन में खड़ा कर सकता है। इसलिए और लगातार सीखना एक ऐसी दवा है जो सभी बीमारियों को मिटाने की ताकत रखता है और संजीवनी बूटी की तरह से काम कर सकता है। और वो अवेलेबल कराने वाला है अब एवरी डे 7 PM, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। और वैसे तो आपने खुद ने महसूस किया है कि अनेकों बार किसी एक ट्रेनिंग ने भी किसी की तकदीर को बदल दिया है। वो तो हमने एक सिंपल तक, लेकिन यहाँ सिस्टमेटिक, प्रोफेशनल, सुपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको हमेशा के लिए बदलने में मदद करेगी, सही सोचने में मदद करेगी, सही कल्पना करने में मदद करेगी, सोच को बड़ी बनाने में मदद करेगी, सपनों को बड़ा बनाने में मदद करेगी, समझ को बड़ा बनाने में मदद करेगी, व्यक्तित्व को बड़ा बनाने में मदद करेगी, दिल दिमाग हर तरीके से आपको प्रेरित करके सुधार लाने के लिए। क्योंकि मनुष्य जाति ने जो कुछ भी आज तक किया है वो सीखते रहने के कारण ही किया है और ऐसे इरादे बने हैं। तो अब मैं ये वीडियो इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि मेरा मानना है कि इतने बड़े कारण के लिए कोई बहाना है। की पुकार है, ये भगवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। और शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण। जब लक्ष्य महान होता है तो बहाना कोई बचता ही नहीं। और मेरे दिल की अभिलाषा है कि मैं खुद भी, मेरे लिए भी
मतलब कर तो ये मैं मेरे लिए रहा हूं। सर मैं मीटिंग के बाद बात करता हूँ, मीटिंग के बाद बात करता हूँ। कर तो ये मैं मेरे लिए चाह कर रहा हूं, लेकिन ये मैं पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये तोहफा पहुंचाना चाहता हूं। उसमें आरसीएम की सारी दीवारों को तोड़कर भारत के जन जन तक ये नायाब तरीका जो मैं अपने लिए अप्लाई कर रहा हूं वो पहुंचाना चाहता हूं। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, जो भी जीवन को महानता की तरफ ले जाना चाहते हैं, आरसीएम के डायमंड बनना चाहते हैं और जीवन के डायमंड बनना चाहते हैं और जीवन को रूपांतरित करके उसकी पराकाष्ठा की ऊंचाई को छूना चाहते हैं, उनके लिए ये खुराक काम की है। क्योंकि हाँ, बस रोजाना सीखिए, रोजाना बढ़िए, कभी कभी सीखिए, कभी कभी बढ़िए, कभी ना सीखिए, कभी ना बढ़िए, और जितना ज्यादा सीखिए उतना ज्यादा बढ़िए। अब मेरा ये जो विचार है इस पर आपके क्या विचार है? क्योंकि इसी 7 PM एवरी डे 7 PM मेरा चार्ज, ड्यूटी चार्ज के इस नए आइडिया की मदद से मैं आपकी कामयाबी की सारी बाउंड्रीज को ब्रेक करना चाहता हूं, ताकि आपको 15 करोड़ भी फिर बाएं हाथ का खेल लगे और चुटकी बजा के खेल लगे। क्योंकि 15 करोड़ मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है। और मुझे, मेरा दिमाग पता नहीं क्यों इस तरह से डिजाइन है कि मुझे कोई चीज ज्यादा लगती नहीं। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता। मैं तो एक चीज देखता हूं कि प्रोडक्ट में दम है और क्या मार्केट इतना बड़ा है। मतलब प्रोडक्ट में दम है, मार्केट इतना बड़ा है, तो बाकी का काम तो हमें अपने आप को डेवलप करने का है। भाई या तो प्रोडक्ट कमजोर हो तो मैं कैसे करूंगा? दुनिया में तो मैं देखता हूं, मैं तो मार्केटिंग का आदमी हूँ, बिजनेस का आदमी हूँ। लोगों ने न्यूडल जिसका है तो प्रोडक्ट में दम है, मार्केट उसका तैयार था, उन्होंने मार्केट पैदा भी कर दिया और चला भी दिया। उन्होंने तो मार्केट क्रिएट करना। हमारे यहाँ तो पूरे भारत की हर महिला को इस प्रोडक्ट की जरूरत है ही है। वैक्यूम मौजूद है, वॉल्यूम मौजूद है, प्रोडक्ट मौजूद है। बस हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए अपने भीतर की महानता को उजागर करना है। वो उतना बड़ा सोचने के लिए हमारे मन और मस्तिष्क को तैयार करना है, और छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हम देख सकें और निडर होकर देख सकें और विश्वास के साथ देख सकें, एटीट्यूड के साथ देख सकते हैं, बिलीफ के साथ देख सकें, कमिटमेंट के साथ देख सकें, डेडिकेशन के साथ देख सकें। उसके लिए मैं समर्पित होना चाहता हूं और समर्पित करवाना चाहता हूं एवरी डे 7 PM मेरा चार्ज, ड्यूटी चार्ज को। क्योंकि जब लोगों के अंदर की दुनिया बदल जाएगी तो बाहर की दुनिया को तो बदलना ही पड़ेगा। अंदर की दुनिया बदल गई तो बाहर की दुनिया तो बदलना ही पड़ेगा, और ये सारे तरीके हमारे लिए काम करेंगे। और अभी रूपांतरण यात्रा हमारे साथ आ रही है। अब रूपांतरण यात्रा के पहले लोगों की सोच को उतना बड़ा बनाना कितना जरूरी है, और इसकी वजह से ज्वाइनिंग कैसे, ये सब छोटी बातें हैं। जब हमारे सामने ऐसी तस्वीर है, हम कह रहे हैं कि नए भारत का निर्माण करना है। अरे जब हम अपने घर की महिलाओं का स्वास्थ्य नहीं बना पाएंगे, अपने समाज की महिलाओं को स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे, तो हम कैसे नए भारत का निर्माण करेंगे? तो ये जो आंकड़े हैं, और महिलाएं ना केवल इस एक कमी की वजह से मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे, भावनात्मक तौर पे भी वो परेशान है। हाँ, महिलाओं में ये धैर्य, मैंने मम्मी को भी देखा, पत्नी को भी देखा है, उनका धैर्य और सहनशीलता, गंभीरता इतनी गहरी होती है कि वो कभी मुझसे बोलती नहीं है। जैसा अभी आनंद जी भी बता रहे थे कि मेरे को ये तकलीफ है। बस मैं घर जाता हूँ तो मेरी पत्नी कई बार जैसे जल्दी सो जाती है, तो बस मैं पूछता हूँ क्या हुआ? बस आज ऐसे ही थोड़ा सा थकान हुई, बस इतना सा कह के वो सो जाते हैं। तो ये सारी समस्याओं से निजात दिलाना हमारे पास मौजूद हो और हम उस दिशा में प्रयास ना करें तो फिर, और वो भी क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट, मतलब जो हर तरीके से पूरी दुनिया में ठोक बजा के टंके की चोट पे लोगों तक दिया जा सकता हो। और रूपांतरण यात्रा में, और दूसरी बड़ी बात जो मुझे लगा कि रूपांतरण यात्रा का हिस्सा बनकर अगर हर सक्रिय साथी को सम्मानित करने का न्यूट्री चार्ज गौरवान्वित महसूस कर रहा है, तो अब हमारी भी ड्यूटी बनती है कि
हमारी टीम का एक बच्चा भी क्यों छूटे, उसके हाथ से न्यूट्रीचार्ज का सम्मान क्यों रूठे, क्यों छूटे, बिल्कुल वो करना है। और रुकावटें केवल मन में होती हैं। इसलिए इन मन की बाधाओं को मिटाने के लिए हम तैयार करने जा रहे हैं एवरी डे 7 PM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। एक अनूठा चैनल, एक अनूठा शो, एक अनूठा प्रेजेंटेशन जो आपको करोड़ों के दरवाजे खोल देगा। इसके ऊपर ये मेरे विचार थे। अब मैं जानना चाहता हूं कि मेरी ये पहल पे मतलब आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोगों की क्या राय है। प्लीज सर, सब जो भी अगर मुझे बताएंगे तो मेरे को थोड़ा सा डायरेक्शन मिलेगा, तो मैं शायद और बेटर कुछ कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच।